हेलो ऑल। हमने हमारे लंग्स के पार्ट 1 वीडियो में लंग्स का इंट्रोडक्शन, उसके जनरल फीचर्स और उसके फिशर्स एंड लोब्स को पढ़ा था। इस पार्ट में हम अब उसका मीडियल सरफेस समझेंगे। मीडियल सरफेस के जो इम्प्रेशंस है राइट लंग में और लेफ्ट लंग में, उसको डिटेल में समझेंगे। अगर क्विक रिकैप करते हैं तो लंग्स आर पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, स्पॉन्जी इन टेक्सचर एंड दे आर ग्रे, मॉटल्ड ग्रे इन कलर। और उसका जनरल फीचर्स देखें तो उसका अपेक्स होता है, बेस होता है, 3 बॉर्डर्स होती है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर, और 2 सरफेसेस होते हैं। उसका कोस्टल सरफेस जो पूरी तरह से कवर्ड है लंग के एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, और उसका मीडियल सरफेस। अब आज हम इसका मीडियल सरफेस देखेंगे। मीडियल सरफेस ऑफ द लंग is again divided into 2 parts. Anterior part the mediastinal part, posterior part the vertebral part. अगर हमारे दोनों लंग्स थोरैसिक केज में इस तरह से अगर प्लेस्ड है, बीच में मीडियास्टिनम है और पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, तो जो मीडियल सरफेस ऑफ लंग है इस पर इंप्रेशंस आ जाती है। इंप्रेशंस क्यों आती है? क्योंकि ये जो लंग्स है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है इन योर थोरैसिक कैविटी। लंग्स प्लस उसमें जो मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स है वो सब एक दूसरे से बहुत चिपके हुए हैं और थोरैसिक केज वापस उसके ऊपर चिपकी हुई है। तो कोस्टल सरफेस है, उस पर हमारे थोरैसिक केज का इंप्रेशन आ जाएगा, पूरे रिब्स, इंटरकोस्टल स्पेसेस का इंप्रेशन आ जाएगा। और अगर हम मीडियल सरफेस देखेंगे तो मीडियल सरफेस पे मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स और पीछे वर्टिब्रल कॉलम का इंप्रेशन आ जाएगा। इसको हम फिगर के थ्रू देखते हैं। हमारे ये राइट लंग का मीडियल सरफेस है और ये लेफ्ट लंग का मीडियल सरफेस है। तो राइट लंग के मीडियल सरफेस में एंटीरियर पार्ट जो है, एंटीरियर पार्ट में सारे मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स का इंप्रेशन आएगा, और जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है, जो वर्टिब्रल पार्ट है, उसमें वर्टिब्रल स्ट्रक्चर्स के इंप्रेशंस आएंगे। तो इस तरह से मीडियल सरफेस आर डिवाइडेड इनटू एंटीरियर मीडियास्टिनल पार्ट, पोस्टीरियर वर्टिब्रल पार्ट। और ये इंप्रेशंस कुछ भी नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है वो इतने कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं कि उसकी छाप पड़ जाती है, उसके इंप्रेशंस पड़ जाते हैं। तो पीछे जो पोस्टीरियर पार्ट है या वर्टिब्रल पार्ट है उसमें इंप्रेशंस आ जाएंगी आपकी सारी वर्टिब्रल बॉडीज, हर वर्टिब्रे के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्लस पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल्स एंड स्प्लेंचनिक नर्व्स। ये सारी चीजें पीछे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर मीडियास्टिनम में इन सबके इंप्रेशंस आएंगे। और एंटीरियर पार्ट जो है, दोनों ही राइट एंड लेफ्ट लंग का, दोनों ही में अलग अलग स्ट्रक्चर्स के इंप्रेशंस आएंगे, डिपेंडिंग विच structures are related to your left lung and which structures are related to your right lung. तो right lung की बात करें तो हमारे टेबल के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। तो ईसोफेगस, क्योंकि वो ईसोफेगस जो है वो हमारा कंटिन्यू अब ऊपर से लेके स्टमक तक जाके एंड होगा। तो ईसोफेगस आपको दोनों ही, क्योंकि ईसोफेगस बीच का स्ट्रक्चर है, ट्रेकिया बीच का स्ट्रक्चर है, तो ईसोफेगस और ट्रेकिया आपको दोनों ही लंग के मीडियल सरफेस में उसकी इंप्रेशन दिखेगी। अगर राइट लंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये ईसोफेगस दिखेगा जो ऊपर से लेके नीचे तक कवर कर रहा है। ईसोफेगस के बाद ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया सिर्फ अपर पार्ट में दिखेगा क्योंकि ट्रेकिया हाइलम के थ्रू लंग्स में डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंकस और लंग्स में एंटर हो जाता है। तो फर्स्ट इज ईसोफेगस, उसके बाद हमारा ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ये हमारा रूट ऑफ लंग है जहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स लंग में एंटर होते हैं, ब्रोंकस, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। तो हाइलम है, हाइलम के बाद ये इसका पल्मोनरी लिगामेंट का इंप्रेशन है। और फिर यहाँ पर क्योंकि राइट साइडेड लंग है तो आपका राइट एट्रियम, इन्फंडिबुलम और थोड़ा पार्ट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, उसका भी इंप्रेशन आएगा ऑन योर राइट मीडियल सरफेस ऑफ लंग। और राइट एट्रियम है तो राइट एट्रियम में हमारी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ओपन होती है, इसलिए अपर साइड में हमको सुपीरियर वेना केवा का इंप्रेशन, लोअर राइट एट्रियम में आपको इंफीरियर वेना केवा का इंप्रेशन मिलेगा। प्लस राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो सुपीरियर वेना केवा की पार्ट है वो दिखेंगी आपको। तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ट्रेकिया एंड ईसोफेगस,
राइट एट्रियम एंड अ पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल प्लस नर्व्स देखेंगे तो हमारी राइट वेगस नर्व एंड राइट फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को जाके सप्लाई करेगी, राइट वेगस नर्व जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पार्ट को जाके सप्लाई करेगी। तो ये हमारा राइट साइडेड लंग का मीडियल सरफेस का इंप्रेशन हो गया। लेफ्ट लंग, अगर हम लेफ्ट लंग देखते हैं जिसमें हमारी कार्डियक नॉच है, तो लेफ्ट लंग में जो जो इंप्रेशंस आएंगे वो हम शुरू करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि इस कार्डियक नॉच में ज़्यादातर हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो इधर लेफ्ट वेंट्रिकल का इंप्रेशन मिलेगा, लेफ्ट एट्रियम का इंप्रेशन मिलेगा एंड पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल भी, क्योंकि वहां पर राइट वेंट्रिकल का स्मॉल पार्ट था, तो राइट वेंट्रिकल भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो कार्डियक इंप्रेशन में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। और क्योंकि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है, दोनों ही चीज है, तो दोनों में से जो लार्ज वेसल्स निकल रही है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है आपकी एओर्टा, तो एओर्टा भी देखेगी, और राइट वेंट्रिकल से निकल रही है आपकी पल्मोनरी ट्रंक, तो पल्मोनरी ट्रंक का भी यहाँ पे इंप्रेशन आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली आपकी एओर्टा, ascending aorta forms arch of aorta and the descending aorta, तीनों ही aorta के पार्ट्स आपको यहाँ पे छपे हुए मिलेंगे। ascending aorta, फिर उसकी दो ब्रांचेस, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, आर्च ऑफ एओर्टा बनाती हुई यही एओर्टा नीचे थोरैक्स में डिसेंड होती है, डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, प्लस राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली पल्मोनरी ट्रंक, उसका भी इंप्रेशन आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेकिया और ईसोफेगस ये दोनों ही जगह मिलेंगे, बिकॉज ट्रेकिया और ईसोफेगस बीच के पार्ट है, सेंटर में होते हैं, तो दोनों ही लंग के ऊपर इसका इंप्रेशन पड़ता है। तो ये हमारी जो ईसोफेगस जा रही है ग्रीन कलर की, और ये हमारा ट्रेकिया है विद द ट्रेकियल रिंग्स, ये हमारा हाइलम है लेफ्ट लंग का, जिसके अंदर हमारे ब्रोंकस और पल्मोनरी वेन्स और आर्टरी है। देन देयर इज nerve, left recurrent laryngeal nerve just near your trachea, left recurrent laryngeal nerve जा रही है। फिर आपकी लेफ्ट फ्रेनिक नर्व एंड लेफ्ट वेगस नर्व जो उसमें थी, इसमें लेफ्ट साइडेड फ्रेनिक नर्व और लेफ्ट साइडेड वेगस नर्व का इंप्रेशन होगा, उसमें राइट साइडेड फ्रेनिक नर्व और राइट साइडेड वेगस नर्व का इंप्रेशन होगा। प्लस यहाँ एक न्यू स्ट्रक्चर है एंड दैट इज योर थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, जितने भी हमारे लिम्फ नोड्स है थ्रू द लिम्फेटिक्स फाइनली एंटर्स इनटू योर थोरैसिक डक्ट, जो हमारा पूरा थोरैक्स में रन करता है, वो हमारे लेफ्ट लंग के मीडियल सरफेस में इंप्रेशन देगा। और यहाँ पर पीछे अगेन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल बॉडीज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इन सब के इंप्रेशन आएंगे पोस्टीरियर साइड में, और एंटीरियर साइड में आपको कार्डियक नॉच मिलेगा, प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, all the large vessels, the esophagus, trachea, thoracic duct, left subclavian artery, left common carotid artery and your vagus and phrenic nerve, और एक और यहाँ पे नर्व है सुपीरियर लेफ्ट इंटरकोस्टल, सॉरी वेन है सुपीरियर, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, जो इस तरह से यहाँ पर रन करती है। तो ये इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ बोथ योर लंग्स। इसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन से इंप्रेशन लेफ्ट साइडेड मीडियल सरफेस ऑफ लंग में है, कौन से इंप्रेशन राइट साइडेड मीडियल सरफेस ऑफ लंग में है, जिसको आपको ये दो फिगर्स ड्रॉ करना है एंड राइट एंड लेफ्ट लंग के मीडियल सरफेसेस का, और साथ में आपको एक टेबल फॉर्म में ये सारे डिफरेंसेस लिखने हैं। यहाँ पर आपका लंग में पार्ट 2 लंग के मीडियल सरफेस के सारे इंप्रेशंस कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।